स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशु राठौर। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं जिसका नाम है बड़ी हस्ती। बड़ी हस्ती में आज हम बात करेंगे अब जिस तरीके से राजनीति की दुनिया में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और इसी बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। जी हाँ, लगातार अशोक गहलोत कई विवादों के चलते जनता के निशाने पर बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच इस वक्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। दरअसल अशोक गहलोत की सरकार जो राजस्थान की जनता के लिए कई बड़े और अहम फैसले लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन अशोक गहलोत के समय में कई हिंसा भी देखने को मिल रहे हैं, दंगे देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ मार्च के महीने में करौली में हिंसा छिड़ती हुई नजर आई, वहीं दूसरी ही तरफ बीती आधी रात जोधपुर में बवाल खड़े होते हुए देखा गया। एक और बार हिंसा देखने को मिली है और इसी बीच अशोक गहलोत की सरकार काफी ज्यादा लोगों के निशाने पर बनी हुई है। लेकिन इन तमाम चीजों से हटकर हम बात करेंगे आज अशोक गहलोत के राजनीति करियर के बारे में। बात करेंगे किस तरीके से राजनीति की दुनिया में उन्होंने बेहद अलग मुकाम हासिल किया है। बेहद अनुभवी नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से शामिल होकर अशोक गहलोत जी ने अपने राजनीतिक करियर को लेकर एक मिसाल कायम की है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। दरअसल आपको बता दें, आज अशोक गहलोत जी के लिए बहुत ही खास दिन है। आज वह अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 71 ईयर्स की हो चुके हैं अशोक गहलोत और इस खास मौके पर उन्हें मिल रहे हैं लगातार बधाई संदेश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें संदेश लिख भेज दिया है, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ सचिन पायलट से जिस तरीके से उनकी भिड़ंत देखने को मिल रही है, इस भिड़ंत के बीच सचिन पायलट ने उन्हें बर्थडे विश किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पद को लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल देखने को मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वक्त कई बड़े अहम फैसले ले रही हैं। उनकी पार्टी में कई फेरबदल किए जा रहे हैं। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि शायद सचिन पायलट को सीएम का पद दे सकती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन दूसरी ही तरफ अशोक गहलोत ने यह कह दिया बीते कुछ दिनों पहले ही कि साल 1998 से उनका इस्तीफा परमानेंट सोनिया गांधी जी के पास है। रातों रात फैसला लिया जा सकता है और कानो कान किसी को खबर नहीं पड़ेगी। सोनिया गांधी इस फैसले के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और इस तरीके से राजस्थान में सियासत गरमा रही है। आपको बता दें, अशोक गहलोत जो 5 बार सांसद रहे हैं, वहीं 3 बार विधायक भी रहे हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। हम बात करेंगे अशोक गहलोत जी के बारे में कि कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, किस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपनी खास पहचान बनाई है राजनीति की दुनिया में। बात करेंगे यहाँ पर उनके परिवार के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर उनकी संपत्ति के बारे में। इस मुकाम को हासिल करने के बाद अशोक गहलोत जी किस तरीके से जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं, कैसा उनका लाइफ स्टाइल है, आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको एक एक करके उन सभी चीजों से रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन रिपोर्ट की शुरुआत से पहले आपको बता दें, अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, वहीं खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। चलिए दिखाते हैं आप सभी को ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं अशोक गहलोत जी के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर उनके लाइफस्टाइल के बारे में। जरा देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति के चाणक्य और जादूगर कहे जाते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। आज अशोक गहलोत अपना 71वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बता दें, 3 मई साल 1951 में जोधपुर के लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर अशोक गहलोत का जन्म हुआ था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि
आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। प्रदेश में खेलों को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से कई कार्य को लेकर राजस्थान राज्य खेल परिषद उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाया गया है। इन खेल प्रतियोगिताओं को जन नायक खेल उत्सव का नाम दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री अशोक चांदना मौजूद रहे और कार्यक्रम में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी शिरकत की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अशोक गहलोत राजस्थान में अपने पूरे ही परिवार के साथ रहते हैं, एक आलीशान घर में। वहीं आपको बताना चाहेंगे अशोक गहलोत के परिवार के बारे में। आखिरकार अशोक गहलोत के परिवार में कौन कौन है, कैसा रहा उनका राजनीतिक करियर पहले से लेकर अब तक, और आगे अशोक गहलोत ऐसे ही सफलता के परचम लहराते हुए देखे जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अशोक गहलोत के परिवार में है उनकी पत्नी, उनके बेटे, बहू और अशोक गहलोत की एक बेटी भी है। जी हां, अशोक गहलोत अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं और साथ ही साथ वह अपने परिवार पर भी बखूबी ध्यान दे रहे हैं। आपको बता दें अशोक गहलोत की पत्नी हैं सुनीता गहलोत, उनकी बेटी हैं सोनिया गहलोत और बेटे हैं वैभव गहलोत। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें अशोक गहलोत की बहू हैं हिमांशी गहलोत। राजनीति की दुनिया में अशोक गहलोत का परिवार भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बना रहा है, लेकिन परिवार से हटकर हम आपको बताना चाहेंगे अशोक गहलोत के राजनीति करियर के बारे में कि कैसे उन्होंने राजनीति में इस मुकाम को हासिल किया। अशोक गहलोत जो 71 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कैसे राजनीति की दुनिया में कदम रखा। दरअसल कहा जाता है कि अशोक गहलोत को विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में रुचि रही। यही कारण रहा कि वह इसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। लेकिन आपको बता दें कि अशोक गहलोत को राजनीति में लाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई थी। पूर्व उत्तर क्षेत्र में शरणार्थियों के बीच अच्छा काम कर रहे अशोक गहलोत से काफी ज्यादा प्रभावित हो गई थी इंदिरा गांधी जी, और इसलिए वह उन्हें राजनीति में ले आई और तभी से उनका सियासी सफर शुरू हो गया और ये सियासी सफर अब भी जारी है। अशोक गहलोत ने 7वीं लोकसभा के लिए साल 1980 में पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद का पद जीत लिया और जोधपुर संसदीय क्षेत्र से ही उन्होंने 8वीं लोकसभा, 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा और 12वीं लोकसभा का चुनाव भी जीता और इस तरीके से वह 5 बार सांसद चुने गए। साल 1999 में सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। साल 2003 और साल 2008 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत विधायक के तौर पर भी चुने गए और फिर साल 1998 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए। ये कार्यकाल साल 2003 तक चला और साल 2003 के बाद बीजेपी की सरकार बनी और फिर साल 2008 में उन्होंने वापसी की। एक बार फिर से राजस्थान की कमान उन्हें मिल गई और अब तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। दूसरी ही तरफ बात की जाए उनकी संपत्ति के बारे में, आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में जिनकी सत्ता चल रही है, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, जिन्होंने चुनाव आयोग में जो जानकारी दी उसके मुताबिक सामने आया है। साल 2018 में चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक सामने आया है कि अशोक गहलोत के पास 6,53,70,312 रुपए की संपत्ति है। वहीं 1,14,00,000 से अधिक की चल संपत्ति है। वहीं उनकी अचल संपत्ति 5 करोड़ बताई गई है। अशोक गहलोत
आयकर विभाग को सालाना 18,56,828 रुपए टैक्स भी भरते हैं और सीएम बनने के बाद अशोक गहलोत के पास कोई भी बड़ी गाड़ी भी नहीं है। वहीं आपको बता दें, उनकी कंपनी गहलोत सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज को उनका बेटा चलाता है। अशोक गहलोत की पत्नी एक हाउसवाइफ है और इस तरीके से अशोक गहलोत ने राजनीति में एक अलग ही पहचान बना रखी है और इतने करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद एक सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। आप सभी ने देखा जाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो इन तमाम विवादों के बीच अशोक गहलोत की जो सरकार है कई अहम फैसले ले रही है। अशोक गहलोत के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अशोक गहलोत की जीत हो? साल 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इस शुरुआत से पहले ही सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस में उथल पुथल देखने को मिल रही है, दूसरी ही तरफ विपक्ष निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार एक बार फिर से राजस्थान में बने तो आप बता सकते हैं हमारे इस कमेंट सेक्शन में और पूरा समर्थन दे सकते हैं अशोक गहलोत की सरकार को। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।